हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश ज्ञानम में आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। मैंने पिछले भी लेसन्स के वीडियोस डाले हुए हैं। अलग अलग चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स में डाले हुए हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट करें तो आप पिछले चैप्टर्स भी वहाँ पे पा सकते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला चैप्टर है और उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। जेम्स हैरियट की लिखी हुई ये एक कहानी है जो कि उन्होंने आत्मकथात्मक शैली में, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में उन्होंने लिखी हुई है। तो अभी तक हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि कैसे एक जो डॉग है ट्रिकी नाम का, उसको उसकी मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल, एक्स्ट्रा केयर की जाती है और उसको ओवर फीडिंग कराई जाती है, ये सोच करके कि वो जो डॉग है वो डॉग लेज़ी होता जा रहा है, इसलिए वो उसको ओवर फीड कराती रहती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जो मिस्टर हैरियट हैं, जो एक वेटनरी सर्जन हैं, उनके पास वो उसे ले करके आती है। तो आगे क्या होता है आइए जानते हैं। तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। अब जब उस डॉग को लेकर के, ट्रिकी को लेकर के मिस्टर हैरियट अपने सर्जरी पे, अपने हॉस्पिटल में पहुंचे तो सारे जो एट द सर्जरी, सर्जरी का अर्थ यहाँ पे हॉस्पिटल से है, अपने हॉस्पिटल में लेके आए द हाउस होल्ड डॉग्स। हाउस होल्ड डॉग्स यानी कि घरेलू, उनके जो घरेलू डॉग्स थे जो उन्होंने पाले हुए थे, वो डॉग्स, वो कुत्ते सर्ज्ड राउंड मी। सर्ज का अर्थ होता है एक तरह से खोज करना, जांच करना और या पड़ताल करना। तो यहाँ पे उसका अर्थ है उनके चारों ओर मंडराने लगे, सर्च करने लगे, अर्थात मंडराने लगे। राउंड मी, राउंड मी किन्होंने, जेम्स हैरियट ने अपने लिए यूज़ किया है, तो जेम्स हैरियट के चारों ओर वो चक्कर लगाने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन। अब ट्रिकी अभी तक उनकी गोद में है, तो ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी ने नीचे की ओर देखा। एट द नॉइजी पैक, नॉइजी मीन्स जो बहुत ज़्यादा शोरगुल करने वाला, पैक अर्थात समूह, पैक ऑफ डॉग्स। तो वो जो शोरगुल करने वाला समूह था कुत्तों का, उस समूह की ओर ट्रिकी ने देखा। विथ डल आइज, डल का अर्थ होता है बिल्कुल कमज़ोर सी आँखों से, उन्हीं सी आँखों से उसने देखा। एंड और व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे रख दिया गया, पुट डाउन अर्थात नीचे रख दिया गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो तो कारपेट पे, जो वहाँ पे कारपेट बिछाई गई थी, उस कारपेट पे मोशनलेस, निश्चेष्ट, बिना हिले डुले वो पड़ा रहा। द अदर डॉग्स, दूसरे जो कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो स्निफिंग का अर्थ होता है सूंघना, स्निफिंग शब्द से आया है स्निफर डॉग। तो जो डॉग्स, जो कुत्ते पुलिस वालों की हेल्प करते हैं अपराधी की खोज करने में सूंघ करके, तो उन डॉग्स को स्निफर डॉग्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्ड आया है स्निफिंग। स्निफिंग का अर्थ सूंघ के पता लगाना कि भाई कैसा है। स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स तक वो उसके चारों ओर घूमते रहे, उसको सूंघते रहे, उसकी जांच पड़ताल करते रहे। दूसरे शब्दों में डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे कोई रुचि नहीं ले सकता। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो ये स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स तक उसके चारों ओर घूमते रहे, उसको सूंघते रहे और डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि इट वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ कोई इंटरेस्टेड चीज़ नहीं है, इस पर ज़्यादा खास रुचि नहीं रख सकते हम लोग, यानी कि कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो एन इग्नोर्ड हिम, और उसे उन्होंने अनदेखा कर दिया, वहाँ पर से चले गए।
I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो राइटर कहते हैं आई मेड अप अ बेड, मैंने एक बेड तैयार करवाया. किसके लिए बेड तैयार करवाया? ट्रिकी के लिए. ठीक. फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स. लूज बॉक्स मीन्स एक ढीला ढाला एक डब्बा. बॉक्स के ऊपर उन्होंने कुछ गर्माहट वाली चीज़ें रखी, तो उसमें उन्होंने उसका बेड लगाया. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. तो उस बेड के बगल में जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोते थे, उस बेड के बगल में उन्होंने एक बेड ट्रिकी के लिए भी तैयार कर दिया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. तो राइटर कहते हैं कि 2 दिन तक मैंने उस पर एक नज़र रखी. ट्रिकी पे उन्होंने केवल नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. गिविंग हिम नो फूड, और उसे खाना बिल्कुल भी नहीं दिया, और लेकिन उसे पानी पर्याप्त मात्रा में देते रहे. प्लेंटी ऑफ वाटर अर्थात प्लेंटी का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में, वाटर पानी. तो पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर उसे देते रहे, खाना बिल्कुल भी नहीं दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, तो दूसरे सेकेंड डे अर्थात दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. तो ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, स्टार्ट अर्थात शुरू किया, टू शो सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि दिखाना उसने शुरू किया, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स यानी कि अपने चारों ओर के माहौल के प्रति उसने रुचि दिखाना, प्रदर्शित करना शुरू किया. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, ही बिगेन टू विम्पर, उसने थोड़ा सा विम्पर करना, विम्पर अर्थात थोड़ा सा रिरियाना या अपनी आवाज़ निकालना शुरू किया. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. तो यार्ड यानी कि आंगन में, यार्ड का अर्थ होता है आंगन. तो आंगन में जब उन्हें कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी ट्रिकी को, तो ट्रिकी ने थोड़ा अपनी आवाज़ निकालना शुरू किया, थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू किया. वो भी उनके भौंकने में, उनके कोलाहल में शामिल होने की कोशिश करने लगा. स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं पे भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिल रहे हैं तो अपने पास एक पेंसिल ज़रूर रखें और उसको अंडरलाइन करके वहाँ पे उसका अर्थ ज़रूर लिख लें, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हेन आई ओपन्ड द डोर. तो जब ट्रिकी ने थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, तो राइटर कहते हैं व्हेन आई ओपन्ड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट. ट्रिकी ट्रॉटेड आउट. ट्रिकी, ट्रॉट का अर्थ होता है चलना, वो चलने लगा बाहर की ओर. एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो. एंड वॉज और था, इमीडिएटली अर्थात तुरंत, और तुरंत ही वो हो गया था. क्या हो गया था? एनगल्फ्ड बाय जो. एनगल्फ का अर्थ होता है घेर लेना. एनगल्फ्ड मीन्स घिरा हुआ था. किससे? जो से. तुरंत ही वो जो के द्वारा घेर लिया गया. जो क्या था? एक ग्रे हाउंड ब्रीड का डॉग था. ग्रे हाउंड स्पेसी है एक डॉग की. तो एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके जो फ्रेंड्स थे. ग्रे हाउंड स्पीसीज का जो डॉग है, जो उसने और अपने उसके दोस्तों ने सब ने मिलकर के ट्रिकी को अब घेर लिया है. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर. रोल अर्थात पलटना, उलटने पलटना, यानी कि उसको थोड़ा सा उलटने पलटने के बाद. एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम. थॉरोली मीन्स कंप्लीटली, पूरे तरीके से उसको इंस्पेक्ट, उसकी का निरीक्षण. इंस्पेक्ट का अर्थ होता है निरीक्षण करने के बाद. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. तो उसका निरीक्षण करने के बाद, उसको हिलाने डुलाने के बाद, सारे जो डॉग्स थे दे मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. तो वो मूव्ड ऑफ यानी कि वहाँ से चले गए. डाउन द गार्डन, आगे गार्डन की ओर, बगीचे की ओर वो चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया. फॉलोड यानी कि ट्रिकी उनके पीछे गया. फॉलो करना, पीछा करना. ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. और उसने यार्ड में, आंगन में, ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी ने उनका पीछा किया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. रोलिंग स्लाइटली. रोलिंग मीन्स लुढ़कते हुए. रोल का अर्थ होता है लुढ़कना. स्लाइटली मीन्स धीमे धीमे. विद हिज सरप्लस फैट. सरप्लस का अर्थ होता है जो एक्स्ट्रा होता है, जो अतिरिक्त होता है. अपने अतिरिक्त फैट है अर्थात चर्बी, यानी कि जो उसका अतिरिक्त मोटापा था उससे झलक रहा था. उस मोटापे के साथ बड़ी मुश्किल से वो धीमे धीमे चलता हुआ उनके पीछे गया बगीचे की ओर. लेटर दैट डे. उस दिन बाद में. लेटर मीन्स बाद में. आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम.
तो राइटर कहते हैं आई वॉज प्रेजेंट, मैं वहाँ पे उपस्थित था, फीडिंग टाइम यानी कि खाना खिलाने के समय मैं प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्राइसन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, आई वॉच्ड मैंने देखा, वाइल जिस दौरान, ट्रिस्टन, ट्रिस्टन नाम है जो एक सर्वेंट है जो खाना सर्व करने आया था डॉग्स को। स्लॉप्ड, स्लॉप्ड अर्थात पोर्ड, स्लॉप्ड का अर्थ होता है पोर्ड, पोर्ड अर्थात उडेलना, तो उडेलना, खाना उडेलने लगा जब ट्रिस्टन इनटू द बाउल्स, बाउल्स कटोरों में, बाउल्स का अर्थ होता है कटोरों में, कटोरे, तो कटोरों में जब वो डॉग्स के कटोरों में खाना उलट रहा था, उड़ेल रहा था, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, देयर वॉज द यूजुअल, वहाँ पे था यूजुअल अर्थात स्वाभाविक, हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग रश मीन्स आपाधापी, जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी उन कुत्तों में थी। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके बाद कैसे आवाज़ आने लगी, हाई स्पीड, हाई स्पीड यानी कि बहुत तेज़ी से ईटिंग, खाना खाने की आवाज़ें आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट ही इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, एवरी डॉग न्यू, हर एक डॉग ये जानता था कि इफ़ यदि, ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरे डॉग से पीछे रह गया खाना खाने में, he was liable to have some competition for the last part of his meal, he was liable, वो जिम्मेदार होगा, वो जिम्मेदार होगा, to have some competition, उस प्रतियोगिता का वो जिम्मेदार हो जाएगा, for the last part of his meal, जो उसके खाने का बचा हुआ हिस्सा होगा, उस हिस्से को खाने भी दूसरे डॉग्स अपना खाना ख़त्म करके उसके लिए आ जाएंगे, तो इसलिए जो कंपटीशन वहाँ पे तैयार होगा उस कंपटीशन का जिम्मेदार वो स्वयं होगा। हर एक डॉग ये जानता था, इसलिए बहुत जल्दबाजी में वो डॉग्स खाना खा रहे थे। When they had finished, जब ये डॉग्स ने, उन कुत्तों ने खाना खा लिया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, तो ट्रिकी took a walk, took a walk means टहलने लगा, ट्रिकी took a walk, ट्रिकी टहलने लगा, round the shining bowls, उन शाइनिंग यानी कि चमकदार जो कटोरे थे उन कटोरों के चारों ओर वो घूमने लगा, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, कैजुअली यानी कि साधारण सामान्य रूप से लिक करने लगा, लिक अर्थात चाटना, तो उन कटोरों के एक या दो जो कटोरे थे उनके इनसाइड अंदर की ओर जो बचा हुआ खाना था उसको वो चाटने लगा। नेक्स्ट डे, तो अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, तो अगले दिन एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, एक अलग से एक बाउल, एक कटोरा, पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम, एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं बिल्कुल आनंदित था, प्लीज्ड यानी कि आनंदित था, टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, तो उसको देख करके, टू सी हिम जॉसलिंग, जॉसलिंग का अर्थ होता है कूदता फांकता, जो वो तेजी से, खुशी से हिज वे अपना रास्ता बना रहा था, यानी कि वो चल रहा था, खुशी से जा रहा था, टुवर्ड्स इट यानी कि अपने एक्स्ट्रा जो कटोरा उसके लिए रखा गया था खाने का उसकी ओर जा रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो प्रगति थी वो रैपिड अर्थात तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको कोई दवाई से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसको कोई दवाई नहीं दी गई थी, एंड ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं दी गई थी, बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता भागता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, जॉइनिंग मीन्स उनको ज्वाइन करता था, उनका साथ देता था, किसमें, इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, फ्रेंडली यानी कि मित्रतापूर्वक, स्क्रिमेजेस जो झगड़े थे, उसके जो उनके जो झगड़े होते थे मित्रतापूर्वक, यानी कि जो खेलते थे आपस में, एक दूसरे को गिराते थे, पटकते थे, रोल करते थे, तो उस झगड़े में वो शामिल हो जाता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, द जॉय, आनंद पाया उसने, किस चीज़ का आनंद पाया, बीइंग बाउल्ड ओवर, जो उसको खाना दिया जाता था उसमें उसे आनंद मिलने लगा, क्योंकि जब वो खेलता था उसको भूख लगती थी, और भूख लगने के बाद जब भोजन मिलता है तो उसका आनंद दोगुना हो जाता है, तो उस आनंद को उसने पाया। ट्रैम्प्ड ऑन, ट्रैम्प्ड ऑन, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ट्रैम्प्ड ऑन अर्थात उसको पटक दिया जाता है, एंड स्क्वैश्ड और धकेल दिया जाता है, एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक कुछ मिनट्स में उसको धकेल दिया जाता, उसको गिरा दिया जाता, उसको पटक दिया जाता, तो हर एक इस चीज़ में उसे मज़ा आने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, ही बिकेम, वो बन गया,
एन एक्सेप्टेड मीन्स जो जिसको स्वीकार कर लिया गया था, मेंबर ऑफ द गैंग, उस गैंग का, उस समूह का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, एक परमानेंट मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एन अनलाइकली मीन्स जो उनसे थोड़ा सा अलग था, अनलाइकली मीन्स थोड़ा सा अलग, अनलाइक अर्थ होता है अलग होना, नॉट लाइकली, अनलाइकली नॉट लाइकली मतलब जो एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनसे थोड़ा अलग दिखने वाला। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की अर्थात उसके बाल जो थे वो सिल्की थे, एंड लिटिल छोटा सा ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, शैगी यानी कि जो बहुत झबरेले बालों वाले, तो शैगी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा घने बालों वाला। तो शैगी जो क्रू था, क्रू अर्थात जो फ्रेंड्स थे, जो मित्र थे, जो साथी थे, उन साथियों के बीच में ये एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक छोटे साइज का, छोटे कद का सिल्की बालों वाला ऑब्जेक्ट था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, तो फाइटिंग लाइक अ टाइगर, तो वो एक टाइगर के समान, एक बाघ की तरह लड़ रहा था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, खाना खाते समय अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए वो बाघ की तरह लड़ने लगा। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और एट नाइट रात्रि को हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस, जो पुराना जो मुर्गी खाना हैन हाउस यानी कि मुर्गी बाड़ा जो था, उसमें वो रात को चूहे मारने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, तो अपने पूरे जीवन में, इन हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा समय, इतना अच्छा समय कभी नहीं बिताया था। किसने? ट्रिकी ने। तो ऑल द वाइल मिसेस पम्परी होवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड, ऑल द वाइल, तो इस पूरे समय काल के दौरान, जिस दौरान उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज चल रहा था, इस दौरान मिसेस पैम्परी होवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड, तो मिसेस पैम्परी, राइटर कहते हैं कि मिसेस पैम्परी जो उसकी मालकिन थी, वो होवर्ड मंडराती रही, इन द बैकग्राउंड, एंग्शियसली यानी कि चिंतित होकर के, एंग्शियसली चिंतित होकर के, इन द बैकग्राउंड पूरे बैकग्राउंड में, पूरे उस समय के दौरान वो बैकग्राउंड में अर्थात पीछे पीछे मंडराती रही। यानी कि क्या करती थी? रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे, रिंगिंग अर्थात फ़ोन कॉल करती थी, घंटी बजाती थी फ़ोन की। ए डजन टाइम्स अ डे, दिन में कम से कम, डजन का अर्थ होता है दर्जन, तो एक दर्जन बार, दिन में कम से कम एक दर्जन बार वो फ़ोन कर लेती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, लेटेस्ट जो ताज़ा, बुलेटिन्स समाचार, ताज़ा समाचार प्राप्त करने के लिए। किस चीज़ के ताज़ा समाचार? ट्रिकी की रिकवरी के बारे में, ट्रिकी के इलाज के बारे में ताज़ा समाचार प्राप्त करने के लिए वो लगातार दर्जनों बार दिन में फ़ोन कर लेती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो I dozed, doze का अर्थ होता है चालाकी से छिपा देना या धोखा देना। तो डोज का अर्थ होता है एक तरह से चालाकी पूर्वक किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना या छुटकारा पाना। तो मैं डोज कर देता था द क्वेश्चंस, उन प्रश्नों को, अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके कुशंस जो हैं, उसके गद्दे जो हैं, वो बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, उनको रेगुलरली यानी कि रेगुलरली यानी कि हर बार एक रूटीन के रूप में रोजाना उनको टर्न किया जाता है या नहीं, बदला जाता है या नहीं, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या फिर उसने उसके मौसम के हिसाब से उसको करेक्ट कोट पहनाया जाता है या नहीं। इस तरह के प्रश्नों को मैं ज़्यादातर अनदेखा कर देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं इस योग्य था, टू टेल हर, उसको बताने के योग्य था, दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि वो जो लिटिल फेलो, जो छोटा प्राणी है, वो दैट वाज आउट ऑफ डेंजर, वो छोटा प्राणी कौन? ट्रिकी, वो आउट ऑफ डेंजर, अब खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और कन्वल्सिंग अर्थात स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, कन्वल्सिंग रैपिडली, वो स्वास्थ्य लाभ भी कर रहा है, रैपिडली अर्थात तेजी से। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्परी, तो जो शब्द मैंने बोला स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, कन्वल्सिंग शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया, सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्परी, उसने मिसेस पैम्परी पे कुछ असर किया। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो उसकी वजह से उन्होंने शुरू कर दिया, मिसेस पैम्परी ने, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ताजे अंडे लाने शुरू कर दिए, 2 डजन एट अ टाइम, और एक बार में कम से कम वो 2 दर्जन, 2 डजन अर्थात 2 दर्जन अंडे ले आती थी।
टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और ये सारा जो एग्स वो लेके आती थी, वो क्यों लेके आती थी? ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए, वो एक तरह से उसकी ताकत बढ़े, शक्ति वर्धक के रूप में वो लेके आती थी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो राइटर कहते हैं फॉर अ हैप्पी पीरियड, फॉर अ हैप्पी पीरियड यानी कि एक हैप्पी, एक खुशी काल में, एक उस समय में जो बहुत बहुत हैप्पी था, बहुत आनंद देने वाला समय था। क्यों? क्योंकि आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। वो जो एग्स थे, जो अंडे मिसेस पेम्प्री ट्रिकी के लिए लेके आती थी, वो ट्रिकी को न दे करके राइटर कहते हैं कि मैं और मेरा पार्टनर नाश्ते के समय 2 अंडे, एक व्यक्ति 2 अंडे खा लेते थे। तो बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, जब वाइन की बॉटल्स आने लगी ट्रिकी के लिए, बिगिन अर्थात शुरू हुई, टू अराइव आनी शुरू हुई, जब ट्रिकी के लिए वाइन की बोतल्स आने शुरू हो गई, शराब की बोतलें आनी शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन, तो रियल यानी कि वास्तविक, पॉसिबिलिटीज मीन संभावना, ऑफ द सिचुएशन, तो उस परिस्थिति की वास्तविक जो संभावनाएं थी, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड घर में रहने वाले और लोगों की समझ में आने लगा। बिगेन टू डाउन, डाउन मीन्स उनके सामने प्रकट होने लगा। डाउन का अर्थ भोर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है शो, जाहिर होना या प्रकट होना। ठीक, तो हाउस होल्ड यानी कि घर में रहने वाले दूसरे लोगों की समझ में यह आने लगा कि ये किस वजह से ये लोग इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, तो जो वाइन आती थी, जो शराब आती थी, वो शराब ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए, उसके खून को बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो राइटर कहते हैं कि हमारा जो लंच टाइम होता था, वो लंच टाइम बिकेम, वो बन गया सेरेमोनियल ओकेजन, एक तरह से एक उत्सव बन गया, सेरेमोनियल उत्सव का अवसर बन गया। विथ 2 glasses ऑफ वाइन, क्यों? क्योंकि हम 2 ग्लास वाइन के बिफोर मील, खाने से पहले लेते थे, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और खाने के दौरान तो हम सेवरल, कुछ और ग्लास ऑफ वाइन्स ले लेते थे। यानी कि जो सामान ट्रिकी के लिए भेजा जा रहा था मिसेस पेम्प्री के द्वारा, उसका जो सेवन है, उसका जो कंजम्पशन है, वो कौन कर रहा था? राइटर स्वयं कर रहा था अपने पार्टनर के साथ मिलकर। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बड़ी मुश्किल से इस बात पे भरोसा हुआ, इस बात पे विश्वास हुआ कि इस बात पे व्हेन द ब्रांडी कम टू फिट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम आश्चर्यचकित हो गए एक तरह से कि जब ब्रांडी आनी शुरू हो गई, ब्रांडी एक स्पेशल किस्म की शराब होती है, तो वो आनी शुरू हो गई, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि वो किस लिए लाई गई थी? ताकि जो ट्रिकी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने के लिए, यानी कि उसका जो शरीर है उसकी सेहत बनाने के लिए, एक तरह से वो एक फाइनल एज के रूप में, एक फाइनल दवा के रूप में ब्रांडी भेजी जाने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात्रियों तक, द फाइन स्पिरिट, ये फाइन स्पिरिट उन्होंने इस्तेमाल किया है ब्रांडी के लिए। तो ये जो ब्रांडी थी, वॉज रोल्ड अराउंड, वो उड़ेली गई, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, इनहेल्ड यानी कि उसको बहुत अच्छे से, उसका इनहेल का अर्थ होता है सूंघना, लेकिन यहाँ पे उसकी खुशबू से है, तो उसकी खुशबू भी ली गई। तो खुशबू लेने का अर्थ है कि ये जो बहुत सुगंधित प्रकार की जो ब्रांडी थी, ये उन्होंने इसका सेवन किया। एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंटली मीन सम्मान पूर्वक इसका ड्रैंक अर्थात इसका सेवन किया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, तो राइटर कहता है कि दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये जो दिन थे, देवर ये थे डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये हमारे लिए डीप यानी कि गहन आत्मसंतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, स्टार्टिंग वेल, ये स्टार्टिंग यानी कि शुरू हो रहे थे, वेल मीन्स अच्छी तरह से ये दिन, विथ एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह एक अलग से एक एक्स्ट्रा एग के साथ में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, इम्प्रूव का अर्थ होता है और सुधार हो रहा था इस दिन में, एंड सस्टेन्ड और उस दिन की जो अच्छाई थी, इसका जो आनंद था वो बरकरार रहता था, बाय द मिड डे वाइन, दोपहर की जो हम वाइन लेते थे उस वाइन के साथ में। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली, लग्जरियसली मीन्स एक
आलीशान रूप से, लग्जीरियसली का अर्थ होता है आलीशान रूप से। फिनिशिंग, इस दिन का अंत होता था। राउंड द फायर विद द ब्रांडी, जो हम आग के पास बैठ करके, राउंड द फायर, आग के पास बैठ करके हम ब्रांडी पीते थे। इसके साथ में उस दिन का अंत होता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो एक तरह से राइटर कहते हैं कि मेरे मन में लालच आने लगा था। इट वॉज ए टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का अर्थ होता है लालच, आने लगा टू कीप ट्रिकी ऑन, कि मैं ट्रिकी को रखे रखूँ, ट्रिकी को यहीं रख लूँ। एज अ परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे। एक परमानेंट का अर्थ होता है लंबे समय तक रहने वाला, जो हमेशा साथ में रहने वाला, ऐसा एक गेस्ट बना के रख लूँ। बट आई न्यू, लेकिन राइटर कहता है लेकिन मैं जानता था, मिसेस पेम्प्री वॉज सफरिंग, कि मिसेस पेम्प्री जो है वो सफ़र कर रही थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और एक फोर्टनाइट के बाद, आफ्टर ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट अर्थात 15 दिन का समय अंतराल, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर। फेल्ट कंपेल्ड, तो फेल्ट का अर्थ आई फेल्ट, मैंने फेल्ट यानी कि महसूस किया, कंपेल्ड मजबूरी महसूस की, टू फोन हर, फोन एंड टेल हर, कि मैं उसको उन्हें फ़ोन करूं, मिसेस पेम्प्री को, एंड टेल हर, और उन्हें बताऊं, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो जो छोटा डॉग है, वो जो कुत्ता है उनका, इट हैड रिकवर्ड, ये सही हो गया है। एंड अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतज़ार कर रहा है कि आप उसे लेके जाओ, कलेक्ट करके लेके जाओ, कलेक्शन करके लेके जाओ। कलेक्शन अर्थात एकत्र करना या रिसीव कर लेना या लेके चले जाना। विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, अबाउट 30 फीट, लगभग 30 फीट, 30 फीट की, ऑफ ग्लीमिंग, ग्लीमिंग का अर्थ होता है चमकदार, ब्लैक मेटल, काली, मेटल धातु, तो मेटल का अर्थ यहाँ पे कार से है, तो काले रंग की एक चमकदार 30 फीट लंबी लगभग ऐसी एक कार ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। ड्रू अप मीन्स रुकी, ड्रू अप रुकी, आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर एक चमकदार काली लगभग 30 फीट लंबी कार रुकी। द शोफर ओपन द डोर, तो शोफर, शोफर होता है ड्राइवर, जो कार का ड्राइवर होता है उसे शोफर कहा जाता है। तो शोफर ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, तो उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, आई कुड जस्ट मेक आउट, मैं केवल एक अंदाज़ा लगा सकता था, मेक आउट यानी कि अंदाज़ा लगाया मैंने, द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री अबाउट लॉस्ट, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो फिगर, द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री, एक मिसेस पेम्फ्री का फिगर, उनका जो उनकी बनावट सी मैंने महसूस करी, मैंने पहचानी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, तो उसके इंटीरियर में ऑलमोस्ट लॉस्ट, यानी कि उसका जो कार थी उसका इंटीरियर, अंदर की जो साज सज्जा थी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मैं उस साज सज्जा को ही देखता रह गया, और बड़ी मुश्किल से मैं पहचान पाया कि अंदर मिसेस पेम्प्री बैठी हुई हैं। सो हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर हैंड्स, उनके हाथ, वर टाइटली क्लैस्प्ड, टाइटली यानी कि जोर से, क्लैस्प्ड मीन्स जुड़े हुए थे, इन फ्रंट ऑफ हर, उनके आगे, यानी कि उन्होंने अपने हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को बहुत टाइटली पकड़ रखा था, क्लैस्प कर रखा था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ ट्रेम्बल्ड अर्थात कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर, और उन्होंने कहा ओह मिस्टर हैरियट, कह रहे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, प्लीज़ मुझे सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो वाकई सही हो चुका है, क्या वो वाकई ठीक है। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. तो मिस्टर हैरियट ने बोला, yes, he is fine. हाँ बिल्कुल ठीक है। There is no need for you to get out of the car. तो there is no need, आपको आवश्यकता नहीं है, to get out of the car, कि आप कार से बाहर निकलें, आपको कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। I'll go and fetch him. मैं जाऊँगा और उसको लेके आऊँगा। Fetch का अर्थ होता है ले करके आना, तो I'll go and fetch him. तो मैं जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। I walked through the house into the garden. I walked, मैं चला, through the house, घर से होकर के, into the garden, गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn. A mass of dogs, mass का अर्थ होता है भीड़, dogs की एक भीड़, a mass of dogs, एक कुत्तों की एक भीड़ जो थी, was hurtling round and round the lawn,
हर्टलिंग मीन्स दौड़ भाग कर रही थी, खेल रही थी, खेल कूद रही थी। राउंड एंड राउंड द लॉन, उस लॉन के चारों ओर दौड़ भाग कूद खेल कूद कर रहे थे। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके मिडस्ट अर्थात बीच में, उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, ईयर यानी कि कानों को, फ्लैपिंग मीन्स हिलाते हुए, टेल वेविंग पूंछ हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, वॉज था, द लिटिल गोल्डन फिगर तो सुनहरे रंग का एक छोटा सा फिगर, एक आकृति थी ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीड हार्ड मसल्ड एनिमल। इन 2 weeks, 2 हफ्तों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल गया था, 2 हफ्तों में ही वो चेंज हो चुका था इनटू ए लीड। लीड क्या अर्थ होता है? एक मस्कुलर हार्ड मसल्ड एनिमल। लीड यानी कि एक छरहरे बदन का, हार्ड मसल्ड तो बहुत कठोर मसल्स का, मांसपेशियों वाला एक एनिमल, एक जानवर बन चुका था। तो वो 2 हफ्तों में ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, वो बदल चुका था ट्रिकी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, ही वॉज कीपिंग अप वेल, बहुत अच्छे से निभा रहा था उन विद द पैक, उस ग्रुप के साथ में अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभा रहा था, उसके साथ बहुत घुल मिल गया था, एक तरह से वो उनके साथ घुल मिल गया था। कीप अप वेल का अर्थ होता है अच्छे से घुल मिल जाना। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, स्ट्रेचिंग आउट यानी कि अपने शरीर को स्ट्रेच करता था, अपनी मांसपेशियों को बहुत उनका इस्तेमाल कर रहा था। इन ग्रेट बाउंड्स, तो ग्रेट बाउंड्स यानी कि जितना भी वहाँ उस लॉन का, उस बगीचे का विस्तार था, उस पूरे विस्तार में वो खूब उछल कूद कर रहा था, अच्छी तरह से व्यायाम उसका हो जा रहा था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी चेस्ट इतनी बढ़िया हो चुकी थी कि वो ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, लगभग वो ग्राउंड को टच कर रही थी। ब्रशिंग द ग्राउंड, ब्रश का अर्थ होता है ग्राउंड को टच करना, उस ग्राउंड पे लगते हुए चलना। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू फ्रंट ऑफ द हाउस, आई कैरीड हिम बैक, मैं उसे कैरी यानी कि ले करके आया, अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज से होते हुए यानी कि गलियारे से होते हुए, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने लेकर के आया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, द शोफर जो ड्राइवर था, वॉज स्टिल अभी तक भी, होल्डिंग पकड़ा हुआ था उसने, द कार डोर ओपन, कार का दरवाज़ा उसने अभी तक भी पकड़ा हुआ था, खोल के पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी सॉ, ट्रिकी ने देखा, हिज मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को जब ट्रिकी ने देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडियस स्लीप। ट्रेमेंडियस मीन्स बहुत जोर की, बहुत ज़्यादा लंबी, ट्रेमेंडियस लंबी, बहुत ज़्यादा लंबी। ट्रेमेंडियस का अर्थ होता है कोई भी, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ट्रेमेंडियस का अर्थ यहाँ पे ट्रेमेंडियस लीप, लीप की बात अगर हम कर रहे हैं, एक छलांग की बात कर रहे हैं, लीप का अर्थ होता है छलांग, तो ट्रेमेंडियस लीप का अर्थ होता है बहुत लंबी छलांग उसने लगाई। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, तो वो मेरे, टुक ऑफ यानी कि एक तरह से टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है, टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरना, लेकिन यहाँ पे उसने छलांग लगाई। तो माई आर्म्स, मेरे आर्म्स से, मेरी बाहों से उसने एक जोर की बहुत तेज छलांग लगाई, बहुत लंबी छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू, और सेल्ड यानी कि उसने लैंडिंग करी, सेल्ड अर्थात पहुंचा, कहाँ पहुंचा? इनटू मिसेस पेम्प्रीज लैब, मिसेस पेम्प्री के लैब पे, उनकी गोद में सीधे वो कूदा। शी गेव अ स्टटल्ड ओह, तो मिसेस पेम्प्री चौंक गई और उन्होंने एक स्टटल्ड, स्टटल्ड मीन्स चकित, आश्चर्यचकित होने की भावना में बोला ओह। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और तब हैड टू, उन्हें करना पड़ा, डिफेंड हर सेल्फ, अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, बचाव करना पड़ा अपना। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि ट्रिकी ने उन्हें घेर लिया। स्वार्म का अर्थ होता है घेर लेना, तो घेर लेने का अर्थ क्या है? ट्रिकी उनके गोद में भी उछल कूद करने लगा, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, थोड़ा भौंकने लगा और थोड़ा उनका फेस चाटने लगा। तो डॉग्स का खुशी प्रदर्शित करने का यही तरीका है अपने मालिक मालकिन के प्रति। तो वो क्या करते हैं, आपकी गोद में बैठ जाएंगे और आपको चाटने लगेंगे और खूब उछल कूद मचाएंगे। तो ड्यूरिंग दिस एक्साइटमेंट, तो ये जो एक्साइटमेंट था, ये जो एक खुशी थी, इस खुशी के दौरान आई हेल्प द शोफर, मैंने शोफर की हेल्प करी, शोफर अर्थात ड्राइवर की हेल्प करी, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, ट्रिकी के का बेड जो उसका बिस्तर था उसको लाने में,
टॉयज़ उसके खिलौने लाने में, कुशंस उसके तकिए लाने में, कोट्स एंड बाउल्स और उसका जो खाने के बाउल से कटोरे थे वो लाने में, और उसके जो वेदर के अकॉर्डिंग जो कोट्स थे उन कोट्स को लाने में, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और जिनमें से मैंने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया था ट्रिकी के लिए। एज द कार मूव्ड अवे, एज जैसे कि कार मूव्ड अवे, कार जब आगे को बढ़ चली, मिसेस पेम्प्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पेम्प्री खिड़की से, लीन्ड मीन्स झुकी, खिड़की से बाहर की ओर झुकी, टीयर्स शोन इन हर आइज, तो उनकी आंखों में टीयर्स दिखे, उनकी आंखों में टीयर्स का अर्थ होता है आंसू दिखे, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ, लिप्स जो थे, होंठ जो थे, ट्रेम्बल्ड अर्थात कांपे, ओह मिस्टर हैरियट शी क्राइड, तो वो क्राइड यानी कि वो एक तरह से रुआसी आवाज़ में बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपको कैसे धन्यवाद अदा कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो आपकी ऑपरेशन की, आपके एक जो आपने इलाज किया उस इलाज की विजय है, तो मैं आपको कैसे, इसके लिए मैं कैसे, किस प्रकार आपको धन्यवाद दूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इन्हें नोट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मैनर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कुछ क्वेश्चन आपका उठ रहा हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछें। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने स्टूडेंट साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि औरों को भी इन चैप्टर्स का फ़ायदा मिले। जैसा कि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, तो हमारे स्कूल्स जो हैं बंद हैं, तो आपको, मुझे लगता है कि ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।